नमस्कार। इटावा का कथावाचक कांड अब तूल पकड़ता जा रहा है। यही नहीं, अब इस कथा कांड को जातिगत राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। बीते एक हफ्ते से इस कांड ने यूपी में सियासी पारा बढ़ा दिया है, तो उधर प्रदेश में यादव बनाम ब्राह्मण की भी जंग छेड़ने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, कल दांदरपुर में इस बहस ने हिंसा का रूप ले लिया, जब यादव समाज के कई लोगों ने दांदरपुर में घुसकर बवाल करने की कोशिश की। ये दांदरपुर इटावा का वही गांव है जहां से ये पूरा मामला पनपा। वहां बढ़े हुए तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाके को छावनी में बदल दिया है। तो वहीं अब अखिलेश यादव, जो कथा कांड पर काफी एक्टिव थे, उन्होंने दो टुक बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल आज से ठीक एक हफ्ते पहले इटावा के दादरपुर गांव में एक कथा का आयोजन किया गया। इस भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में कथावाचक मुकुटमणि और आचार्य संत सिंह कथा वाचन कर रहे थे। आयोजन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों की जाति को लेकर आपत्ति जताई और आरोप लगाया गया कि कथावाचकों ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर कथा का आयोजन किया, जबकि वो अन्य जाति से आते हैं। इसके बाद कुछ लोगों ने कथावाचकों के साथ मारपीट शुरू कर दी और कथा वाचन कर रहे आचार्य संत सिंह की चोटी काट दी। ये पूरी घटना का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और जब वीडियो वायरल हुआ तो बवाल छिड़ गया। यही नहीं, जिन लोगों ने मारपीट की उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू करी। हालांकि जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि इस मामले में पुलिस ने दोनों कथावाचकों मुकुटमणि और उन्हीं के साथ संत सिंह यादव के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने और जात छुपाकर कथा करने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन इसी बीच इस मामले को राजनीतिक रूप दिया जाने लगा। सपा मुखिया ने कथावाचक मुकुटमणि और आचार्य संत सिंह को बुलाया, सपा कार्यालय में धार्मिक अनुष्ठान करवाकर उन्हें सम्मानित किया और साथ ही यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा, ये पूरी घटना भाजपा सरकार में लगातार पीडीए समाज को दबाने की मानसिकता को दर्शाती है। पीड़ित कथावाचकों को सम्मानित करते हुए कहा, भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाने वालों के साथ इस प्रकार का व्यवहार ये बताता है कि अब धार्मिक कर्मकांड पर भी जातिवादी कब्जा करने की कोशिश हो रही है। अगर भाजपा को लगता है कि कथा केवल कुछ जाति विशेष के लोग ही कह सकते हैं, तो इसके लिए कानून बना दे। अखिलेश यादव के बयान का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा, कुछ समय से कुछ अराजक तत्व उत्तर प्रदेश में जातीय विद्वेष फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसी कुत्सित कोशिशें प्रदेश हित के विरुद्ध हैं और किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होंगी। अफसर इन साजिशों का तत्काल पर्दाफाश करें, दोषियों की पहचान सार्वजनिक करें और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करें। कार्रवाई के लिए शासन से आदेश की प्रतीक्षा कतई न करें, तत्परता से कानून सम्मत कार्रवाई करें। यही नहीं, योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने भी अखिलेश यादव समेत सपा नेताओं को बेवजह बयानबाजी से बचने की सलाह दी। उन्होंने अखिलेश यादव पर इटावा की घटना को जातीय रंग देने का आरोप लगाया। जयवीर सिंह ने कहा, सपा अध्यक्ष ने बिना तथ्यों को जांचे ब्राह्मण समाज के खिलाफ टारगेट कर जातिवादी रंग देने की कोशिश की। सपा का हमेशा यही चरित्र रहा है कि समाज को जाति और वर्ग में बांटकर राजनीतिक लाभ लिया जाए। ये निंदनीय और अनुचित है। भाजपा सनातन संस्कृति का सम्मान करती है, ना कि जातिवाद को बढ़ावा देती है। हालांकि ये मामला बयान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंसा के रूप में भी बदल गया। दरअसल बीते गुरुवार को दांदरपुर गांव में यादव समुदाय से जुड़े सदस्यों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ितों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हालात इतने बिगड़ गए कि दांदरपुर गांव को लगभग पुलिस छावनी में बदल दिया गया। यादव समाज और अहीर रेजिमेंट के युवाओं ने दादरपुर गांव में घुसने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका तो बवाल खड़ा हो गया। शुरुआत में अहीर रेजिमेंट और यादव समाज के लोगों ने बकेवर थाने के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान गगन यादव की रिहाई और कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। उन्होंने नारेबाजी की, सड़क जाम की और कथावाचकों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग उठाई। अब इस पूरे घटनाक्रम में गगन यादव नाम के शख्स की काफी चर्चा है। गगन इंडिया रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन नामक एक संस्था के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। इस हिंसा से पहले गगन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दांदरपुर गांव चलने का ऐलान किया था, जिसके बाद भारी संख्या में यादव समाज के लोग इकट्ठा हो गए और जब पुलिस ने उन्हें गांव में घुसने से मना किया तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद हंगामा हुआ। अब हिंसा के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने पीसी बुलाई। पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप शाह के बबलू और प्रदेश सचिव गोपाल यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि इस प्रदर्शन का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है और न ही पार्टी ने इसका कोई आह्वान किया था।
इटावा के जिलाध्यक्ष प्रदीप शाह के बबलू ने कहा कि प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के बैनर तले नहीं हुआ, पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही से हालात बिगड़े, निर्दोष कार्यकर्ताओं को निशाना न बनाया जाए। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर अब कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां गगन यादव को अखिलेश यादव के साथ देखा जा रहा है, जिसके बाद सपा पर एक बार फिर से जातिगत राजनीति करने का आरोप लग रहा है। यही नहीं, अब गोपाल यादव का भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां उन्होंने लिखा, कल इटावा में हालात बिगड़ने के बाद कुछ युवाओं को प्रशासन ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। मुझे नहीं पता कि ये कहां से है, इनकी गलती क्या है, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि समाज के सम्मान में ये सब मैदान में थे। ऐसे युवा साथी तब भी सड़कों पर होते हैं जब देश में कोई बड़ा आंदोलन होता है। ऐसे युवाओं का जोश चुनाव की रैलियों की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। लेकिन ऐसे ही युवा हैं जो बाद में मुकदमों का सामना करते हैं और अंत में सभी नेताओं द्वारा दुख की घड़ी में नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। कोई नहीं लेता इनकी जिम्मेदारी। अगर आगरा में उच्च अधिकारियों ने मुझे नजरबंद ना किया होता तो मैं इटावा पहुंचता और शायद ऐसी घटना ना होती। पंचायत में सबसे पहले इनका मार्गदर्शन किया जाता, ये बताकर कि जरूरी नहीं हर लड़ाई लाठी डंडों से जीती जाए, कुछ लड़ाइयां मोहब्बत से भी जीत ली जाती हैं। फिलहाल ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और सपा भाजपा दोनों ही खेमे की ओर से एक दूसरे पर जुबानी हमला किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन सख्त है, सरकार का निर्देश है कि मामले में दोषी व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।